आखिर राजा मोरध्वज ने अपने ही पुत्र को अपने ही हाथों से काटकर सिंह को क्यों खिला दिया। एक बार एक ब्राह्मण राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने उनके आंगन में पहुंचे। राजा मोरध्वज ने अपने परिवार सहित अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ उनका स्वागत और सत्कार किया। उस ब्राह्मण ने स्वयं को अत्यंत भूखा बताया और भोजन की मांग की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके साथ एक सिंह है जो केवल मनुष्य का मांस ही खाता है। यह सुनकर राजा मोरध्वज ने पहले स्वयं का मांस सिंह को अर्पित करने की इच्छा प्रकट की, किंतु ब्राह्मण ने कहा, आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए आपका मांस स्वीकार करना हमारे लिए उचित नहीं है। तभी राजा का पुत्र आगे बढ़कर कहता है कि सिंह को उसका मांस दिया जाए। यह सुनकर राजा मोरध्वज कठोर मन से भी अपने धर्म और अतिथि सत्कार के व्रत का पालन करने का निश्चय करते हैं। राजा अपने पुत्र और सिंह के साथ एक कक्ष की ओर जाते हैं और स्वयं छुरा लेकर अपने पुत्र को 2 भागों में काटने को तत्पर हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात जब राजा कक्ष से बाहर आते हैं तो वे रक्त से लथपथ और अत्यंत दुखी दिखाई देते हैं। उसी क्षण वह ब्राह्मण अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होते हैं और उसके पुत्र को जीवित कर देते हैं। वे स्वयं भगवान विष्णु होते हैं जो राजा मोरध्वज की धर्मनिष्ठा, त्याग और सत्य की परीक्षा लेने आए थे। भगवान विष्णु राजा मोरध्वज को बताते हैं कि उन्होंने इस कठिन परीक्षा में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। उनके तप, त्याग और धर्म पालन से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु राजा को आशीर्वाद प्रदान करते हैं।